कृष्ण कहते हैं, जो अब भी है वही सत्य है, जो बीत गया वह सपना था, और जो आने वाला है वह कल्पना है। केवल वर्तमान ही तेरा जीवन है। जब तू चिंता करता है तो तू वर्तमान खो देता है। सोचो जरा, अगर तू अपने वर्तमान को चिंता में खो देगा तो भविष्य भी अंधकारमय होगा। लेकिन अगर तू वर्तमान को विश्वास और शांति से जी लेगा तो भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। यही कारण है कि कृष्ण वर्तमान पर ध्यान देने को कहते हैं। हे श्रोता, चिंता का एक और रहस्य है। यह इंसान को भगवान से दूर कर देती है और संसार के जंजाल में उलझा देती है। चिंता कहती है सब कुछ तुझे ही करना है, और भक्ति कहती है सब कुछ वही कर रहा है। जब तू चिंता में है तो तू अपने अहंकार में है, जब तू भक्ति में है तो तू विनम्रता में है। कृष्ण के भक्तों की एक विशेषता यही है कि वे चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाई में हों, चिंता नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जो हो रहा है वह भी कृष्ण की लीला है, और जो होगा वह भी कृष्ण की योजना है। इसलिए हे श्रोता, आज से यह निर्णय कर ले कि चिंता तेरा साथी नहीं होगी। तेरा सच्चा साथी केवल विश्वास होगा, और वह विश्वास केवल कृष्ण पर होगा। क्योंकि जब तू चिंता करता है तो तू खुद पर भरोसा करता है, लेकिन जब तू विश्वास करता है तो तू कृष्ण पर भरोसा करता है। और कौन बड़ा है, तू या कृष्ण? निश्चित ही कृष्ण। इसलिए चिंता को छोड़ और बस कृष्ण की ओर देख। उनकी मुस्कान तेरे मन की हर चिंता को पिघला देगी। हे श्रोता, चिंता की जड़ हमेशा मन के भीतर होती है। बाहर की परिस्थिति उतनी भारी नहीं होती जितनी भारी उसे हमारा मन बना देता है। एक ही घटना पर दो व्यक्ति अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। एक व्यक्ति चिंता में डूब कर टूट जाता है, और दूसरा व्यक्ति उसी परिस्थिति को भगवान की योजना मानकर शांति में जीता है। फर्क परिस्थिति में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब मन विश्वास में होता है तो वही तेरा मित्र बन जाता है और तुझे ऊपर उठाता है। लेकिन जब मन चिंता में डूबा होता है तो वही तेरा शत्रु बनकर तुझे गिरा देता है। चिंता करने वाला व्यक्ति हमेशा परिणाम को लेकर डरा रहता है। वह सोचता है, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो क्या होगा? अगर मेरा प्रयास विफल हो गया तो? लेकिन हे श्रोता, क्या तूने कभी यह सोचा कि जो होना है वह तो पहले से ही तय है? तू केवल उसका अनुभव करने वाला है। जब फल भगवान के हाथ में है तो उस पर चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है। अर्जुन भी युद्ध के समय यही गलती कर रहा था। वह बार बार सोच रहा था, अगर मैं यह युद्ध जीत गया तो भी दुख है, और अगर हार गया तो भी दुख है। तब कृष्ण ने उसे समझाया, फल की चिंता मत कर, केवल अपना धर्म निभा। जब तेरा कर्तव्य स्पष्ट है तो चिंता व्यर्थ है। चिंता इंसान को भविष्य का कैदी बना देती है, और विश्वास इंसान को वर्तमान का राजा बना देता है। तू तय कर ले कि तुझे कैदी बनना है या राजा। अगर तू चिंता करेगा तो तू हमेशा कैद में रहेगा, लेकिन अगर तू विश्वास करेगा तो तू हमेशा मुक्त रहेगा। हे श्रोता, जब तू चिंता करता है तो तेरा मन कहता है सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए, और जब तू विश्वास करता है तो तेरा मन कहता है सब कुछ कृष्ण के हाथ में है। दोनों में फर्क यही है, चिंता अहंकार है और विश्वास समर्पण। चिंता का बोझ इंसान को भीतर से तोड़ देता है, लेकिन समर्पण का भाव इंसान को भीतर से नया जीवन देता है। जैसे नदी जब सागर में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, बल्कि वह और विशाल हो जाती है। वैसे ही जब तू चिंता छोड़कर कृष्ण में समर्पित हो जाता है तो तेरा जीवन और विशाल हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम, अर्थात जो मेरा भक्त मुझ पर विश्वास करता है उसकी आवश्यकताओं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद उठाता हूं। सोचो जरा, जब स्वयं भगवान यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहे हैं तो फिर तू क्यों बोझ उठा रहा है? चिंता करने से इंसान का मन बिखर जाता है, और जब मन बिखर जाता है तो बुद्धि भी बिखर जाती है। बुद्धि बिखरने पर निर्णय गलत होते हैं, और गलत निर्णय से जीवन और उलझ जाता है। यही कारण है कि चिंता से केवल समस्याएं बढ़ती हैं, समाधान कभी नहीं निकलते। इसलिए कृष्ण का संदेश यही है, चिंता मत कर, बस मेरे चरणों में विश्वास रख। जब तू मुझे अपने जीवन का सारथी बना लेगा तो तेरा रथ कभी गलत दिशा में नहीं जाएगा। हे श्रोता, आज से यह प्रण ले कि जब भी चिंता आएगी
तू तुरंत कृष्ण का नाम लेगा, क्योंकि नाम ही वह शक्ति है जो चिंता की जड़ को काट देती है। नाम में वह अमृत है जो मन को शांत कर देता है। याद रखो, चिंता मन को बांधती है और कृष्ण का नाम मन को मुक्त करता है। अब तुझे चुनना है कि तुझे बंधन चाहिए या मुक्ति। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे हर स्थिति में बुराई ही खोज लेते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो उन्हें यह डर रहता है कि कहीं बारिश ना आ जाए। अगर धूप निकली है तो उन्हें लगता है कि कहीं यह बीमारी न बढ़ा दे। अगर काम मिल गया तो चिंता होती है कि इसे पूरा कैसे करेंगे। अगर काम नहीं मिला तो चिंता होती है कि अब आगे क्या होगा। ऐसे लोग अपने जीवन का सुख स्वयं ही खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हो रहा है उसका कारण है और जो होगा उसका भी उद्देश्य है। चिंतन करो पर चिंता मत करो। जब तुम चिंतन करते हो तब समाधान आता है, लेकिन जब चिंता करते हो तब केवल भ्रम पैदा होता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने बार बार कहा है कि चिंता मनुष्य को खोखला कर देती है। सोचो, अगर किसी के पास धन है तो वह उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता है। अगर धन नहीं है तो उसकी कमी को लेकर दुखी रहता है। यानी कि दोनों ही स्थितियों में चिंता ही चिंता। अब बताओ, क्या धन ही कारण है या मानसिकता? असली कारण तो मानसिकता है। मेरा भक्त कभी चिंता में नहीं डूबता, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति का नियंत्रण मेरे हाथों में है। यदि हम यह विश्वास रख लें कि जो कुछ होगा भले के लिए होगा, तो चिंता का बोझ आधा हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान पहले से मौजूद होता है। जैसे रात के साथ सुबह तय है, वैसे ही कठिनाई के साथ उसका उपाय भी। फर्क केवल इतना है कि चिंता करने वाला अंधेरे को देखता रहता है और विश्वास रखने वाला सुबह की किरण की ओर बढ़ता है। मन को संतुलित रखना ही गीता का सार है। योगस्थ कुरु कर्माणि। यदि मन चिंता से भरा होगा तो कार्य कभी सही नहीं हो पाएगा। सोचो, अगर किसान बीज बोने के बाद रोज यह चिंता करे कि पता नहीं यह अंकुरित होगा या नहीं, तो क्या बीज जल्दी अंकुरित होगा? नहीं, उसका धैर्य ही टूट जाएगा। लेकिन जब वह विश्वास रखता है कि मौसम साथ देगा, धरती अपनी उर्वरता दिखाएगी और समय पर वर्षा होगी, तभी वह शांति से प्रतीक्षा कर पाता है। जीवन का नियम यही है, यदि तुमने बीज बोया है यानी प्रयास किया है, तो परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम देने वाला समय है, वह तय करेगा कि कब, कैसे और कितना फल मिलेगा। चिंता कल को सुरक्षित नहीं करती, बल्कि आज को नष्ट कर देती है। इसलिए यदि जीवन को सुखी बनाना है तो भरोसा रखो और अपने कर्म करते जाओ। एक छोटा सा उदाहरण लो। एक व्यक्ति हर समय चिंता करता था, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। उसका मन हर पल व्याकुल रहता। एक दिन वह प्रार्थना में बोला, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, चिंता हर समय मुझे खा जाती है। तब उसे उत्तर मिला, क्या तुमने कभी गौर किया है कि सुबह होते ही सूरज स्वयं उगता है? क्या वह तुम्हारी चिंता से निकलता है? क्या तुम्हारे सोचने से रात जल्दी खत्म होती है? नहीं, सब कुछ अपने समय पर होता है। जब सूरज को उगना होता है वह उगता है, जब चंद्रमा को आना होता है वह आता है। वैसे ही जीवन में सब कुछ समय पर होता है। तुम चिंता करके समय को बदल नहीं सकते। उसने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? उत्तर मिला, सोचना चाहिए पर चिंता नहीं करनी चाहिए। सोचने और चिंता करने में बहुत फर्क है। सोचने से तुम्हें रास्ता मिलेगा, लेकिन चिंता करने से रास्ता भी धुंधला हो जाएगा। युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन भी चिंता से भर गया था। उसने सोचा, अपनों को मारना पड़ेगा, कुटुंब नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा। यही चिंता उसे हथियार गिराने पर मजबूर कर रही थी। तब उसे समझाया गया, यह चिंता तुम्हें कमजोर बना रही है। उठो और कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। परिणाम की चिंता मत करो। आज भी हम सब अर्जुन की तरह हैं। हमारी लड़ाइयां अलग हैं। कोई नौकरी को लेकर चिंता करता है, कोई व्यापार को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन समाधान वही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचो, यदि मछली हर समय इस चिंता में रहे कि उसे अगला भोजन कब मिलेगा, तो क्या वह पानी में तैर पाएगी? नहीं, वह केवल घबराएगी और थक जाएगी। लेकिन जब वह अपने स्वभाव के अनुसार पानी में तैरती है और समय आने पर शिकार करती है, तभी उसका जीवन संतुलित रहता है। चिंता मनुष्य की शक्ति को भीतर ही भीतर खा जाती है।
जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही चिंता इंसान के आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। बाहर से भले ही वह मजबूत दिखे, पर भीतर से कमजोर हो जाता है। जो ईश्वर का स्मरण करता है उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका जीवन स्वयं संभाला जाता है। यही कारण है कि भक्ति चिंता का सबसे बड़ा उपचार है। जब मन भक्ति में लग जाता है तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। एक पल ठहर कर सोचो, क्या अब तक तुम्हारी 90% चिंताएं सच हुई हैं? शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर चिंताएं केवल कल्पना होती हैं। इंसान डरता है उन बातों से जो शायद कभी घटित ही ना हो, और इसी डर में वर्तमान खो देता है। इसलिए संदेश यही है, चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह अवश्य मिलेगा, जो उचित नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी चिंता कर लो। जब स्मरण होता है तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यही शांति कठिन कर्मों के फल को भी सहज बना देती है। जैसे कोई भारी बोझ उठाना पड़े, लेकिन मित्र हाथ पकड़ ले तो बोझ हल्का लगता है। वैसे ही जब जीवन का बोझ आता है तब विश्वास उसे हल्का कर देता है। कभी कभी लगता है कि भक्त भी क्यों दुख सहता है, लेकिन सच यह है कि दुख उसे ऊंचा उठाता है, परीक्षाएं उसे और मजबूत बनाती हैं। यही कारण है कि जब बुरे कर्म का फल सामने आता है तब भी वह टूटता नहीं बल्कि और दृढ़ हो जाता है। मनुष्य अक्सर कर्मों के जाल में फंसकर निराश हो जाता है, लेकिन शिक्षा यही है, निराशा का कोई कारण नहीं। जो भी हो रहा है न्यायपूर्ण है और तुम्हारे हित में है। यदि सजा मिल रही है तो वह नया जीवन सिखाने के लिए है। यदि सुख मिल रहा है तो वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। दोनों ही स्थितियां तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हैं। मेरा भक्त कभी चिंता में नहीं डूबता, क्योंकि वह जानता है कि हर परिस्थिति का नियंत्रण मेरे हाथों में है। यदि हम यह विश्वास रख लें कि जो कुछ होगा भले के लिए होगा, तो चिंता का बोझ आधा हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि हर समस्या के साथ उसका समाधान पहले से मौजूद होता है। जैसे रात के साथ सुबह तय है, वैसे ही कठिनाई के साथ उसका उपाय भी। फर्क केवल इतना है कि चिंता करने वाला अंधेरे को देखता रहता है और विश्वास रखने वाला सुबह की किरण की ओर बढ़ता है। मन को संतुलित रखना ही गीता का सार है, योगस्थः कुरु कर्माणि। यदि मन चिंता से भरा होगा तो कार्य कभी सही नहीं हो पाएगा। सोचो, यदि किसान बीज बोने के बाद रोज यह चिंता करे कि पता नहीं यह अंकुरित होगा या नहीं, तो क्या बीज जल्दी अंकुरित होगा? नहीं, उसका धैर्य ही टूट जाएगा। लेकिन जब वह विश्वास रखता है कि मौसम साथ देगा, धरती अपनी उर्वरता दिखाएगी और समय पर वर्षा होगी, तभी वह शांति से प्रतीक्षा कर पाता है। जीवन का नियम यही है, यदि तुमने बीज बोया है यानी प्रयास किया है, तो परिणाम की चिंता मत करो। परिणाम देने वाला समय है, वही तय करेगा कि कब, कैसे और कितना फल मिलेगा। चिंता कल को सुरक्षित नहीं करती, बल्कि आज को नष्ट कर देती है। इसलिए यदि जीवन को सुखी बनाना है तो भरोसा रखो और अपने कर्म करते जाओ। एक छोटा सा उदाहरण लो। एक व्यक्ति हर समय चिंता करता था, मेरे बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा। उसका मन हर पल व्याकुल रहता। एक दिन वह प्रार्थना में बोला, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, चिंता हर समय मुझे खा जाती है। तब उसे उत्तर मिला, क्या तुमने कभी गौर किया है कि सुबह होते ही सूरज स्वयं उगता है? क्या वह तुम्हारी चिंता से निकलता है? क्या तुम्हारे सोचने से रात जल्दी खत्म होती है? नहीं, सब कुछ अपने समय पर होता है। जब सूरज को उगना होता है वह उगता है, जब चंद्रमा को आना होता है वह आता है। वैसे ही जीवन में सब कुछ समय पर होता है। तुम चिंता करके समय को बदल नहीं सकते। उसने पूछा, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं सोचना चाहिए? उत्तर मिला, सोचना चाहिए पर चिंता नहीं करनी चाहिए। सोचने और चिंता करने में बहुत फर्क है। सोचने से तुम्हें रास्ता मिलेगा, लेकिन चिंता करने से रास्ता भी धुंधला हो जाएगा। युद्धभूमि में खड़ा अर्जुन भी चिंता से भर गया था। उसने सोचा, अपनों को मारना पड़ेगा, कुटुंब नष्ट हो जाएगा, पाप लगेगा। यही चिंता उसे हथियार गिराने पर मजबूर कर रही थी। तब उसे समझाया गया, यह चिंता तुम्हें कमजोर बना रही है। उठो और कर्म करो, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना है। परिणाम की चिंता मत करो। आज भी हम सब अर्जुन की तरह हैं।
हमारी लड़ाइयाँ अलग अलग हैं। कोई नौकरी को लेकर चिंता करता है, कोई व्यापार को लेकर, कोई रिश्तों को लेकर, कोई भविष्य को लेकर। लेकिन समाधान वही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सोचो, यदि मछली हर समय इस चिंता में रहे कि उसे अगला भोजन कब मिलेगा, तो क्या वह पानी में तैर पाएगी? नहीं, वह केवल घबराएगी और थक जाएगी। लेकिन जब वह अपने स्वभाव के अनुसार पानी में तैरती है और समय आने पर शिकार करती है, तभी उसका जीवन संतुलित रहता है। चिंता मनुष्य की शक्ति को भीतर ही भीतर खा जाती है। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही चिंता इंसान के आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है। बाहर से भले ही वह मजबूत दिखे, पर भीतर से कमजोर हो जाता है। जो ईश्वर का स्मरण करता है, उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका जीवन स्वयं संभाला जाता है। यही कारण है कि भक्ति चिंता का सबसे बड़ा उपचार है। जब मन भक्ति में लग जाता है, तब जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। एक पल ठहर कर सोचो, क्या अब तक तुम्हारी 90% चिंताएं सच हुई हैं? शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर चिंताएं केवल कल्पना होती हैं। इंसान डरता है उन बातों से जो शायद कभी घटित ही ना हो, और इसी डर में वर्तमान खो देता है। इसलिए संदेश यही है, चिंता छोड़ो, विश्वास रखो। जो तुम्हारे लिए उचित है वह अवश्य मिलेगा, जो उचित नहीं है वह कभी नहीं मिलेगा, चाहे कितनी भी चिंता कर लो। जब स्मरण होता है तो भीतर एक अद्भुत शांति आती है। यही शांति कठिन कर्मों के फल को भी सहज बना देती है। जैसे कोई भारी बोझ उठाना पड़े, लेकिन मित्र हाथ पकड़ ले तो बोझ हल्का लगता है। वैसे ही जब जीवन का बोझ आता है, तब विश्वास उसे हल्का कर देता है। कभी कभी लगता है कि भक्त भी क्यों दुख सहता है, लेकिन सच यह है कि दुख उसे ऊंचा उठाता है। परीक्षाएं उसे और मजबूत बनाती हैं। यही कारण है कि जब बुरे कर्म का फल सामने आता है, तब भी वह टूटता नहीं, बल्कि और दृढ़ हो जाता है। मनुष्य अक्सर कर्मों के जाल में फंसकर निराश हो जाता है, लेकिन शिक्षा यही है, निराशा का कोई कारण नहीं। जो भी हो रहा है न्यायपूर्ण है और तुम्हारे हित में है। यदि सजा मिल रही है तो वह नया जीवन सिखाने के लिए है। यदि सुख मिल रहा है तो वह तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। दोनों ही स्थितियां तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हैं। जो लोग इस रहस्य को समझ लेते हैं, वे जीवन में हर परिस्थिति को मुस्कान से स्वीकार करते हैं। चाहे समय कितना भी कठोर क्यों ना हो, उनका विश्वास कभी नहीं टूटता, और यही विश्वास उन्हें हर बंधन से मुक्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी घटनाएं जैसे जन्म, मृत्यु और बिछड़ना वास्तव में कर्म के ही परिणाम होते हैं। जब आत्मा किसी नए शरीर में आती है तो यह केवल संयोग नहीं होता, बल्कि यह पुराने कर्मों की गिनती को पूरा करने का अवसर होता है। हर आत्मा वही शरीर पाती है, वही परिवार पाती है, वही परिस्थितियां पाती है जो उसके कर्मों के अनुरूप होती हैं। कोई सुखी घर में जन्म लेता है, कोई निर्धन परिवार में, कोई स्वस्थ शरीर के साथ आता है तो कोई जन्म से ही बीमारी लेकर। यह सब कर्म का अदृश्य खेल है। मृत्यु भी अचानक नहीं आती। यह आत्मा की यात्रा का एक ठहराव है। जब आत्मा ने जितने कर्म करने थे कर लिए, जितना हिसाब चुकाना था चुका लिया, तब वह शरीर छोड़ देती है। मृत्यु हमें डरावनी लगती है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा के लिए एक नया द्वार है। यदि आत्मा ने शुभ कर्म किए हैं तो मृत्यु के बाद का द्वार प्रकाश से भरा होता है, और यदि आत्मा ने पाप किए हैं तो वही द्वार अंधकार और पीड़ा से भरा होता है। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा तुम्हारा कर्म है वैसा ही तुम्हारा अंत है। बिछड़ना भी कर्म का हिस्सा है। जब कोई अपना हमसे दूर होता है तो यह केवल भावनात्मक घटना नहीं होती, यह आत्माओं का पुराना बंधन है जो इस जन्म में पूरा होकर समाप्त हो रहा है। हो सकता है पिछले जन्म में किसी आत्मा ने हमसे प्रेम किया हो। बेईमान शब्द में ईमान है, लेकिन अपने मायनों से बेईमान है। वहीं ईमान शब्द में ईमान भी है और मान भी, पर आज इस शब्द का कोई मान नहीं। देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति अपना पसीना नहीं बहाता। कभी कभी 1000 तसल्ली और लाख दिलासों से बढ़कर सिर्फ 3 लफ्ज हौसला देते हैं, मैं हूं ना। कोई कितना भी झूठा या कपटी हो, आपके साथ हो तो आप तब भी सच्चे बने रहो, क्योंकि किसी को बीमार देखकर स्वयं को बीमार कर लेना समझदारी नहीं, मूर्खता है। दर्द कितने भी हों, दिल में मुस्कुराते रहो।
जख्म कितने भी गहरे हों, खिलखिलाते रहो, क्योंकि अगर गिरा एक आंसू तो तमाशा हो जाएगा, पहुंचने वाले कम और वजह पूछने वालों का अंबार लग जाएगा। असली बात किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान। मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह दीजिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। कभी इंसान अपनी गलतियों और अपने फैसलों पर गौर करे तो उसकी नज़र अपने ही सामने झुक जाएगी। आजकल जिंदगी की मरम्मत चल रही है साहब। उठे थे जल्दी मगर बड़ा तूफान लेकर। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। जब छोटे थे तब जल्दी बड़ा होना चाहते थे, पर आज समझ आया कि अधूरे सपनों और टूटे दिल से कहीं ज्यादा अधूरे होमवर्क और टूटे खिलौने अच्छे थे। बेहतरीन नज़र वही है जो अपनी कमियां देख सके। दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी मुफ्त दिखाई देता है उसकी कीमत देर से खुलती है। कुछ बातों के मतलब और कुछ मतलब की बातें न समझ आना ही बेहतर है। हल्की सी जिंदगी भारी सा बोझ क्यों बन जाती है? जन्म तो एक बार लेते हैं मगर मरते रोज हैं। अनगिनत वाक़ये हमें तोड़ते रहते हैं। जिंदगी की किताब लिखूं या हिसाब लिखूं? अक्लमंद वही है जो दूसरों के गुण और विशेषताओं को देखकर उनसे सीखता है, न कि उनसे ईर्ष्या करता है। माना कि वक्त सता रहा है, मगर यह भी सिखा रहा है कि कैसे जीना है। जीवन की कहानी भी नदियों की तरह होती है। कोई नहीं जानता किसकी धारा किससे मिलेगी और कहां जाकर ठहरेगी। इश्क भी इत्तेफाक से हो गया था, लेकिन उसकी चोट आज भी जबान पर दर्द के छाले बनकर बाकी है। यदि आप अप्रसन्न न हो तो बुरा से बुरा अपमान भी स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के इंसान की यही दौड़ है, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। तकलीफ अकेलेपन से नहीं, भीतर के शोर से है। जिंदगी की अजीब कहानी है। जिसके साथ होते हैं उसे चाह नहीं पाते, और जिसे चाहते हैं उसे पा नहीं सकते। मैंने देखा है, सच्चे, सीधे और ईमानदार इंसान की इज्जत शून्य होती है, और झूठ बोलने वाला, बेईमान इंसान सबका हीरो बन जाता है। उम्र से सम्मान मिल सकता है, पर आदर तो केवल व्यवहार से ही मिलेगा। कभी कभी ऐसा रिश्ता बन जाता है कि हर चीज से पहले उसी का ख्याल आता है। आंख में पड़ा तिनका, पैर में ढसा कांटा और रुई में दबी आग भी उतनी खतरनाक नहीं जितना हृदय में छुपा हुआ कपट। अंदाज चेहरों के होते हैं, पर लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखाई देते हैं। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें दिखें तो तोड़िए मत, मरम्मत कीजिए। अब किरदारों की बात कोई नहीं करता, सब बस यही पूछते हैं, कितना काम लेते हो? कभी खाली समय लेकर बाजार घूमिए, वहम टूट जाएगा इज्जत कमाने का। जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाना चाहता है, ऊपर वाला उसकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। मीलों का सफर एक पल में मिट जाता है जब अपनों से सुनने को मिले, कहो कैसे आना हुआ। बुरा उतना ही करो जितना खुद सह सको। अगर वक्त हमेशा एक सा रहता तो फिर अपनों की पहचान कैसे होती? पैसों से संसार के सारे ऐशो आराम खरीद लो साहब, बस हमें इतना बता देना, सुकून किस भाव बिकता है। संभल कर चलो जिंदगी के रास्तों पर, कांटे सिर्फ पांव में ही नहीं चुभते, कुछ तो सीने में भी ढंसते हैं। हालात चाहे जैसे हों, डटे रहो, क्योंकि सही समय पर खट्टी कैरी भी मीठे आम में बदल जाती है। लोग कहते हैं हम बहुत मुस्कुराते हैं, असल में हम दर्द छुपाते छुपाते थक गए हैं। अब हमने तय किया है, अपना दर्द किसी के सामने बयान नहीं करेंगे। जब सहना हमें ही है तो तमाशा क्यों करना? दोस्तों, बांसुरी से सीख लो जिंदगी जीने का तरीका। कितने छेद हैं उसके भीतर, फिर भी वह गुनगुनाती है। पेट तो माँ के हाथ की रोटियों से भरता था, आजकल तो बस भूख मिटती है। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें, मीठा बोलकर भी लोगों को खुशियां दी जा सकती हैं। एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो अपने पीछे छूट जाते हैं, और हार जाओ तो अपने ही साथ छोड़ जाते हैं। जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है अगर साथ निभाने वाला धोखेबाज ना हो। मुश्किलों से कह दो उलझना छोड़ दो हमसे, हमें हर हालात में जीना आता है। जब छोटे थे तब बड़ी बड़ी बातों में बह गए, और अब जब बड़े हुए तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं।
चेहरे की चमक और घर की ऊंचाई पर मत जाइए। अगर घर के बुजुर्ग मुस्कुराते मिले तो समझ लीजिए असली अमीरी वही है। लोग आंसुओं की तरह हैं, कब साथ देंगे कब बदल जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। वह जमाना और था जब लोग गैरों के लिए रोते थे, आज तो अपनों को रुलाकर मुस्कुराते हैं। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए, वरना जब आपके पास समय होगा शायद रिश्ते न बचे। आजकल हर आदमी हर सामान की कीमत जानता है, मगर इंसानियत की कीमत पहचानने में हार जाता है। दुनिया को अपने जख्मों की नुमाइश मत करो। मरहम लगाने वाले चंद ही लोग होते हैं, बाकी तो नमक लिए घूम रहे हैं। जिस काम को करने में आपको डर लगता है उसे कर दिखाना ही साहस कहलाता है। वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता। याद रखिए, उन्हें भी रोना पड़ता है जो औरों को रुलाते हैं। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि कुदरत का नियम है, जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल लगते हैं उसी पर सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। लापरवाही ही भली है साहब, ज्यादा परवाह कीजिए तो लोग लूट लेते हैं। वाह रे इंसान तेरी फितरत, लाश के हाथ लगाकर नहाता है और बेजुबान जीव को मारकर खाता है। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। नजर से दूर रहकर भी किसी की सोच में रहना अगर पास रहने का तरीका है तो ऐसा ही हो। रोज एक नई तकलीफ, रोज एक नया गम, न जाने कब ऐलान होगा कि मर गए हम। मर्द वही है जो हालातों से लड़े, ना कि घर की स्त्रियों से। सब्र कीजिए। कोई नजरअंदाज कर रहा है तो करने दीजिए, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दीजिए। बस याद रखिए, वक्त सबका आता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाइए। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाइए। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। मुसीबत में जो हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। सच्चे रिश्ते और सच्चे मित्र साथ हों तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। लोग चंद बातों पर दूसरों का किरदार तोल देते हैं, लेकिन जब बात अपनी हो तो उनके पास तराजू ही नहीं मिलते। गांव में रहने वालों की नजर शहर पर होती है, शहर में रहने वालों की नजर विदेश पर होती है, विदेश में रहने वालों की नजर चांद तारों पर होती है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिनकी नजर अपने परिवार पर है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जो अपनों का साथ होते हुए भी अकेला महसूस करता है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी रुकती है, समय नहीं। और झूठ छुपाने से झूठ छुपता नहीं, सच नहीं मरता। हर दर्द से बड़ा है यह जुदाई का दर्द, क्योंकि इसमें एक लम्हा जीने के लिए 100 बार मरना पड़ता है। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी है तो लोग मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं बढ़कर होती है। हर अश्क की अपनी कहानी होती है। जहां कदर है वहां आंसू मोती बनते हैं, वरना सिर्फ पानी रह जाते हैं। अजब दौर है आजकल। लोग गैरों को दिल में बसाकर चलते हैं और अपनों से दूरियां बनाकर चलते हैं। इंसान अपने मतलब की बात करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता है, और मतलब निकल जाने के बाद किनारा करने की भी कोई वजह तलाश ही लेता है। उम्मीद हमारी वह शक्ति है जो हमें उस समय भी चिंता मुक्त रखती है जब हमें मालूम होता है कि हालात बहुत खराब है। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलिए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। ख्वाहिशें इंसान की कभी खत्म नहीं होती जनाब। मरने के बाद भी जन्नत मांगता है। झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे आता है। इसी तरह जिंदगी का झूला भी पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी आएगा। नादान से दोस्ती कीजिए, क्योंकि मुसीबत के वक्त समझदार अक्सर साथ नहीं देते। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं उतना मीठा जल। जीवन के हर कठिन प्रश्न का हल जीवन से ही मिलता है। अगर खुद को जिंदा समझते हो तो गलत का विरोध करना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो लाशें बहती हैं, तैराक नहीं। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। जिस तरह नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध खराब कर देती है, उसी तरह मनुष्य का अहंकार उसके सारे रिश्ते बिगाड़ देता है। भरोसा स्टिकर जैसा होता है जनाब,
एक बार हट जाए तो दोबारा वैसा नहीं लगता। जीवन में सफलता चाहिए तो मेहनत पर विश्वास रखिए। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। इतने कमजोर मत बनिए कि आपको जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़े। सच के रास्ते पर चलना फायदेमंद तो है, पर आसान नहीं। जब लोग आपसे खफा होने लगें तो समझ लीजिए आप सही राह पर हैं। शरीफ इंसान शराफत की वजह से चुप रहता है। बदमाश समझ लेता है कि उसे जवाब देना ही नहीं आता। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब। लाख कोशिश कर लो, मिलती ही नहीं। इतने मजबूत बनो कि किसी को तुम्हारे साथ की जरूरत पड़े। हर रिश्ते में थोड़ा सा फासला रखिए, क्योंकि दो चीजें कभी नहीं भूलती, एक घाव और दूसरा लगाव। आप बड़े पद पर पहुंचकर दुनिया की नजरों में ऊपर उठ सकते हैं, पर ईश्वर की नजरों में ऊंचा वही है जिसके कर्म अच्छे हों। हर कर्म बीज के समान है, जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। किस्मत से मिली सफलता उतनी ही रहती है जितनी देर किस्मत साथ दे, लेकिन कर्म से मिली सफलता कभी खत्म नहीं होती। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह दो चाबियों से खुलती है, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प। हर कोई अपने आप में हीरा है, पर चमकता वही है जो खुद को तराशने का हुनर रखता है। अंत का भी अंत होता है, कुछ भी कहां अनंत होता है। जो रिश्ता दिल से निभाया ही ना जाए, बेहतर है वह रिश्ता बनाया भी ना जाए। कभी आपने यह भी महसूस किया जब आप किसी को दिल से अपना मानना शुरू करो और तभी वही लोग बदलना शुरू कर देते हैं। रिश्ते आप कौड़ियों के दाम बिकने लगे हैं, सच्चे कम और मतलब वाले ज्यादा तुलने लगे हैं। मुझे बुरे लोगों से नहीं, दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान तो क्या चींटियां भी नहीं आती। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं